वही 0/0। रोहित शर्मा ने सांस नहीं लेने दिया और क्या जबरदस्त कहानी लिखी है रोहित शर्मा ने अपने बल्ले के साथ, क्योंकि बॉल किया, इन्होंने ढम करके सीधा छिक्का मार दिया। और ये क्वालिटी है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि बच्चों का मैच खेल रहे हैं वो, इतना फर्क था उनमें। तो भाई साहब वर्सेस श्रीलंका पहला ओडीआई मैच टाई हो गया है भाई। जहां पर ऐसा लग रहा था कि ये मैच इंडिया जीतने वाला है, वहां पर वो मैच अर्शदीप सिंह के एक गलत शॉट की वजह से टाई हो गया है। बात तो सही है। सुपर ओवर तो होने से रहा भाई, और ये मैच बराबर हुआ और कोई भी इस मैच का विनर नहीं करार पाया। अब इस मैच में अगर देखा जाए ना, श्रीलंका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए भाई साहब 230 रन बना लिए थे 8 विकेटों के नुकसान पे, और इंडिया की टीम ने भी 230 रन ही बनाए और इंडिया ऑल आउट हो गया। अब हे प्रभु हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हो गया? हाँ मतलब यार क्या हो गया? इंडिया जीता जिताया मैच जो है उसको टाई कर गई। 230 रन इंडिया बना चुकी थी, 14 गेंदें बाकी थी, कहने को बल्लेबाजी बाकी थी। हमारे शिवम दुबे साहब जो हैं वो खेल रहे थे, अर्शदीप जो है उनका आना बाकी था, और मोहम्मद सिराज नॉन स्ट्राइक पर थे। अब 14 बॉल में अगर आपको 1 रन चाहिए और आपके पास दुबे जैसा बल्लेबाज है तो फिर आपको लगता है गुरु इंडिया मैच जीत जाएगी, लेकिन यहीं पर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और जो सीरीज में 1-0 की बढ़त मिलनी थी वो मैच टाई हो गया। 14 बॉल बाकी थे, दुबे जी आउट हो गए और उसके बाद अर्शदीप सिंह आए। कहने को 1 रन चाहिए था, लेकिन अर्शदीप सिंह ने इसके बाद फेंटा लगाने की कोशिश की और उस फेंटे के चक्कर में सारी दुनिया ये बोल पड़ी, अरे अर्शदीप बाबू तुमने क्या कर दिया यार, मतलब कोई जरूरत नहीं था यार। अगर दुबे जी आउट हो गए थे और आपको सिर्फ 1 रन चाहिए था तो आप सिंगल लेकर काम चला सकते थे, आपको शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर वही है कि सरदार जी को लगा कि यार छक्का पड़ेगा तो शायद मामला असरदार हो जाएगा, और सरदार के चक्कर में मामला गड़बड़ा गया। इंडिया का ये मैच जो जीता जिताया मैच था वो मैच फंसा। अच्छा ये टाई नहीं, शर्मनाक हार। कोच गंभीर का गुस्सा हो गया पार। पहले वनडे में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का हो गया बंटा धार। तो भैया भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला टाई हो गया, लेकिन यह टाई नहीं, टीम इंडिया की हार है। क्या बोला तूने? क्योंकि आखिर में आपने जीता हुआ मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ टाई करवा दिया। शिवम दुबे जिनके पास मौका था हीरो बनने का, मैच खत्म करने का, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, लेग बिफोर आउट हो गए। और उसके बाद अर्शदीप सिंह ने भी एक बहुत ही वाहियात शॉट ट्राई करा जिस पर वो भी आउट हो गए। गजब बेइज्जती है। टॉस जीता जी श्रीलंका ने और बिल्कुल सही फैसला करा, लेकिन मेरा एक सवाल यह है आप लोगों से, क्या ये प्रेमदासा जिसमें टेस्ट मैच में 700 रन भी बने हैं, क्या ये प्रेमदासा का ग्राउंड वही है? क्या ये वही पिच है? नहीं। क्यों नहीं? कि वनडे सीरीज है और बड़ी सीरीज है श्रीलंका के लिए, क्योंकि सामने आपको पता है इंडिया है। क्रिकेट वाइज नहीं, फाइनेंशियली वाइज ऐसी पिचेज होनी चाहिए जहां पे आप मैच देखें और पता चले कि हाँ बैट्समैनशिप नजर आ रही है, बॉलिंग नजर आ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये मैच टाई हुआ है, मैं मानता हूं, देखो इंडिया को जीतना चाहिए था, यहां से 100% जीतना चाहिए था। इस बारे में मैं भी एग्री करता हूं, क्योंकि जहां पर हम आ गए थे हम पूरा मैच को बनाकर ले आए थे कि इंडिया जो है वो 100% जीत रहा है, गारंटेड जीत रहा है। लेकिन भाई साहब गलती किसकी है, जरा डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि यहां पर बाबर आजम की औलाद जो है वो आ गई है मेरे कॉमेंट सेक्शन में अपने पेश करने के लिए और अपनी इज्जत का जनाजा निकलवाने के लिए। तो आओ आओ, सबको जवाब मिलेगा और बराबर जवाब मिलेगा। खुश हुआ कुछ हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है यार मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है हमारे साथ।
पूरी की पूरी 100% तैयारी बनती थी हमारी जीत की, और पूरी की पूरी हमने तैयारियां कर ली कि भाई साहब आज तो जीत रहे हैं, आज तो ये होगा वो होगा। लेकिन उन लोगों को मैं जवाब देता हूं जो कि कह रहे हैं कि हम विराट की वजह से हारे हैं, विराट कोहली की वजह से हारे हैं। ये बात जरा डिटेल में बताते हैं आप लोग को, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, इंडियन क्रिकेट टीम हारी जरूर है, लेकिन इसका सारा का सारा मलबा उठा के तुम अगर विराट के ऊपर डालोगे तो तुमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं होगा, तुमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये हार नहीं, बाय द वे ये मैच टाई हुआ है, विच मींस कि ये मैच बराबर हुआ है, और इसमें अगर अगला मैच इंडिया हार जाए या जीत जाए, इट डजंट मैटर, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर जो ये बाबर आजम की नाजायज औलाद के बच्चे जो हैं वो उठकर आ रहे हैं यहां पर विराट कोहली को क्रिटिसाइज करने के लिए कि विराट की वजह से ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बड़ी कमाल किस्म की श्रीलंका की तरफ से फाइट बैक देखने को मिली। एक लो टोटल के ऊपर उन्होंने टीम इंडिया को पकड़ा, ना सिर्फ पकड़ा बल्कि मैच टाई हुआ। और जैसे ही आप कह लेंगे ये बड़ा जरूरी इंपैक्ट है कि जब तक आखिरी बॉल पड़ ना जाए गेम ओवर नहीं होती, चाहे आपको 1 रन चाहिए चाहे आपको 2 रन चाहिए, लास्ट बॉल का गिरना बड़ा जरूरी है। ये आपको अपने जहन में रखना पड़ेगा कि लाइन क्रॉस करनी है तो भाई आखिरी रन करना है। जिस तरीके से शिवम दुबे ने मैच को बनाया, फिर जब चौका लगा और चौका लगने के बाद वो थोड़े से लेजी हो गए और उस बॉल के ऊपर वो थोड़ा सा लेजी आए और साथ ही वो एलबी हो गए। अगली बॉल पर आकर मुझे लगा जो अजीत सिंह है वो पता नहीं ग्राउंड से बाहर बॉल फेंकना चाहते थे, वो पहले भाई बल्ले से तो बॉल लगा ले फिर ग्राउंड से बाहर भी बॉल फेंक दी। लेकिन मैच एट द एंड ऑफ द डे टाई हुआ, खूबसूरत ओडीआई जो है उसका इख्तिताम हुआ। लेकिन ये मैच टाई समझ नहीं आता, सुपर ओवर होना चाहिए था, लेकिन ये नया कोई रूल आ गया जी मैच टाई। नहीं, ये बड़ा अजीब हुआ क्योंकि मैच में सुपर ओवर होना चाहिए था, क्योंकि अगर टाई होता है, ओडीआई में भी पास में हमने देखा है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच था, बायलैटरल सीरीज थी, पाकिस्तान बाबर आजम ने सेंचुरी भी बनाई थी लेकिन बाबर आजम फिनिश नहीं कर सके थे और मैच सुपर ओवर में चला गया था। और ओडीआई में भी सुपर ओवर का रूल था, लेकिन इस मैच में सुपर ओवर नहीं था और मैच को टाई कर दिया गया। यह इंडिया वर्सेस श्रीलंका की तारीख का दूसरा ऐसा मैच है जो टाई हो चुका है। लेकिन अली साहब बात करेंगे आगे जाके, लेकिन क्या थ्रिलर मैच हुआ है। इस मैच में बहुत कुछ देखने को मिला है। जब टारगेट मिला 231 का, पहले रोहित शर्मा की फेयरलेस बैटिंग देखने को मिली है, फिर उसके बाद विराट कोहली की थोड़ी सी मजाहिमत थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उसके बाद हमें क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है कि राहुल और अक्षर पटेल की, जिन्होंने गेम में जान डाली और इंडिया को उस मैच में वापस ले आए। उसके बाद बदला टाइम, उसके बाद जब आप कह लो कि अक्षर की विकेट गिरी है और फिर राहुल की जब विकेट गिरी है, उसके बाद जो सारी कड़ी थी वो संभाली शिवम दुबे ने, और दुबे ने कुलदीप के साथ और बाकी सिराज के साथ लेके बिल्कुल मैच को एंड पे ले गए थे। लेकिन जब दुबे आउट हुए तो उसके बाद कहानी एकदम से हाथ से निकल गई। बहुत ही दुबे ने जो और जो रिव्यू था, जो दुबे ने जो 25 रन किए, प्रॉपर तौर पर आप कह लो कि शिवम दुबे हीरो बन चुके थे। ये 25 रन शिवम दुबे के किसी काम के नहीं थे। What is your favorite quality about Rohit Sharma? एज अ बैट्समैन, मैं एज अ पर्सन तो दोस्ती हेलो हाय तो होती रहती है बच्चे से। इज अ गुड बॉय, सारे लड़के अच्छे हैं यार, इंडिया से भी पाकिस्तान में गुड बॉयज, बट रोहित एज अ बैट्समैन बड़ा यू नो, जब एज अ बॉलर हम भागते हैं तो हम बैट्समैन की मूवमेंट देखते हैं, उसके जब ड्रेसिंग रूम से आता है उसकी वॉक देखते हैं कि वो प्रेशर में है, ज्यादा तेजी से तो नहीं आ रहा। यू नो, कई बैट्समैन प्रेशर में उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, बट रोहित इज कूल एंड काम। जब बैटिंग भी करने आता है वो इजी, कोई जल्दी नहीं होती, लगता नहीं है कि कोई एफर्ट कर रहा है, एफर्टलेस शॉटें मारता है, अच्छी गेंद को भी चौका छक्का मार देता है। सो ये उसकी क्वालिटी है। दैट्स व्हाई व्हेन यू कॉल एन ऑलराउंड बैट्समैन, रोहित शर्मा पे वो बिल्कुल फिट होता है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। T20 जिसे कहते हैं अच्छी क्रिकेट, जब आपको ऐसे ओडीआई मैचेस देखने को मिले, पैसा वसूल मैचेस के मतलब कि इतना दिलचस्प इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिला है कि कहां पहले रोहित शर्मा का तगड़ा स्टार, रोहित शर्मा ऐसा लग रहा है इंडिया 1 साइडेड जीतेगा, उसके बाद फिर एकदम से लंका का कमबैक होना क्रिकेट के अंदर, लंका की शानदार जिसे कहते हैं ना विकेट्स निकालना, फिर लगे लंका जीत रहा है, फिर एकदम से पार्टनरशिप लगना, फिर लगा कि जिसको कहते हैं इंडिया जीत रहा है, फिर एकदम से लंका का अक्षर और राहुल को आउट करना, ऐसा लगा कि लंका जीत जाएगा, फिर एंड के ऊपर आके शिवम दुबे की शानदार किस्म की बल्लेबाजी देखने को मिली, ऐसा लगे जैसे कहते हैं ना दुबे मैच को फिनिश कर देगा, और वहां से मैच टाई हो जाना, इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच टाई हो जाना, मैं समझता हूँ सही पैसा वसूल आज हमें मैच देखने को मिला है। ओडीआई टीम इंडिया मतलब आप देख लो कि यार इनको वनडे फॉर्मेट खिला लो, इनको टेस्ट फॉर्मेट खिला लो, इनको T20 फॉर्मेट खिला लो, ये टीम आपको उसी तरह ही परफॉर्म करती नजर आती है। मतलब कुछ इस टीम में कुछ अलग नहीं होता, इस टीम में एक ही चीज अलग होती है कि यार बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है, किसी तरह बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है।
हम जितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं हमने उतना बेहतर परफॉर्म करना है। और आज भी टीम इंडिया ने यही किया है। मतलब आप श्रीलंका को उसके होम ग्राउंड में आके शुरू में पकड़ रहे हो और उनके जो मेन बैट्समैन आप उनको पकड़ रहे हो, और आप इस बॉलिंग लाइनअप में भी आपका कोई बड़ा बॉलर नहीं है। देखो इस बॉलिंग लाइनअप में भी आपका उस ओडीआई फॉर्मेट के लिहाज से कोई बड़ा बॉलर तो नहीं ना। मतलब बुमराह नहीं है, आपका जडेजा नहीं है, आप फिर भी चेक कर रहे हो, आपने अर्शदीप को खिलाया, आप अक्षर को फुल टाइम बॉलर खिला रहे हो, आप शिवम दुबे को खिला रहे हो। 7 चौके। इवन रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग जो है वो छक्के से की थी और ये कमाल था। रोहित क्लास अपार्ट प्लेयर हैं और ऐसा लगता है कि वो रेडी है। आप उन्हें कितने भी साल खिला लो, वो पूरी तरह तैयार है। अभी इंडिया के टॉप प्लेयर्स में वो आ रहे हैं। फिर 75 पे 0 और 230 पर इंडिया ऑल आउट। 155 रनों के अंतराल में इंडिया ने 10 विकेट गंवा दिए और ये थोड़ा सा परेशान करने वाली वजह है क्योंकि इंडिया की बैटिंग में डेप्थ बहुत ज्यादा थी। मतलब अगर आप बैटिंग देखोगे तो आपको रोहित शर्मा नजर आते हैं, विराट कोहली नजर आते हैं, शुभमन गिल नजर आते हैं, वॉशिंगटन सुंदर इसमें नजर आते हैं जो डिसेंट बैटिंग कर लेते हैं, श्रेयस अय्यर आपको नजर आते हैं, केएल राहुल आपको नजर आते हैं, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप, ये सब बैटिंग करना जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की बैटिंग कोलैप्स करती है और 155 पर 10 विकेट गिरने की वजह से इंडिया ये मैच टाई हो जाता है और इंडिया जीता जिताया मैच जो है वो नहीं जीत पाती। मुझे तो आज जडेजा की याद आई। सच्ची बात है कि जडेजा नहीं है। जडेजा के लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त पिच थी जी। और सबसे बड़ी बात, श्रीलंकन ने जो ये मैच आज टाई करा है, जो 3 मैचों में हमने देखी उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन हुई थी। माइट बी आज जयसूर्या एंड कंपनी उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हुआ होगा। वेल डन श्रीलंका, क्या जबरदस्त मैच टाई किया है। शायद श्रीलंका डिजर्व करती थी ये मैच जीतना। अर्शदीप सिंह छक्का मार के हीरो नहीं बनना था मेरी जान, एक सिंगल निकालनी थी बस। हो मजा आ गया ये मैच देखने का। और आप जितना क्रेडिट दें श्रीलंका को कम है, क्योंकि शुरू में जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे तो कमेंटेटर कह रहे थे कि शायद 30-35 ओवर्स में ही काम तमाम हो जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है।